क्लास और देखिएगा बिना टाइम खराब किए हुए चलेगा। तो इसका जो परीक्षा गुरु है, इसकी भूमिका मैं करवा रही हूँ, भूमिका है निवेदन नाम से। और जो इसमें लिखा जा रहा है ना, पहले ही बता देती हूँ, तो इसमें ग्रामर की, व्याकरण की अशुद्धियाँ हैं, जो इस उपन्यास के अंत में बताई भी गई है कि व्याकरण की अशुद्धियाँ परीक्षा गुरु उपन्यास में पाई जाती हैं। चलिए, तो अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं। किसमें? नागरी और उर्दू में। परंतु मेरी जान इस रीति में कोई नहीं लिखेगी, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परंतु नई चाल होने से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल तरह तरह की भूलें होने की संभावनाएं रहती हैं। मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूले होने का भरोसा है, इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि रखता हूँ। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबको जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन से समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। इसमें उसका हाल समझे आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किए जाना चाहता हूँ। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह हाल ठेठ से सिलसिलेवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उसमें मन से इस बात से यह रुचि हुई कि उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे थे। तो इम्पोर्टेंट है कि ये ना, एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे थे लाला मदन मोहन। अब आता है कि इसके साथ साथ कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल, ये इसके साथ थे तीन लोग। ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इनमें मदन मोहन कौन है, ब्रज किशोर कौन है, चुन्नीलाल कौन है और शंभू दयाल कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हरेक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले पहल कुछ भी नहीं जताई गई है। इसमें पहले ना कुछ भी नहीं बताया, ये क्यों खड़े हैं, कौन कौन किस लिए हैं। तो ये बात आपको अंत में पता चलेगी, जब उपन्यास को पढ़ते जाओगे धीरे धीरे इनका खुलासा होता जाएगा, इस उपन्यास में बताया गया है। चलेगा। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो अपने आप मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा, आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब नहीं समझ सकेंगे। अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले पहल पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने वाले की रीति जुदी जुदी है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं और वह पैराग्राफ उसका वचन समझ जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा चिन्ह के भीतर कहने वाले वचन लिखा जाता है, मतलब अर्थात इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन। कहने वाले का नाम, अब देखो वचन को यहाँ वचन लिख रखा है, वचन के बीच में या अंत में जहाँ पुस्तक रचने वालों को जगह मिलती है वह लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वालों को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय भी आ जाते हैं। तो ऐसे चिन्ह इन्वर्टेड कोमा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ आदि से चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है, और वचन के बीच में दूसरे वचन आ जाता है तो वहां उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कोमा लगा दिया जाता है। परंतु जो वचन ऐसे चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वालों की तरफ से होते हैं, और चिन्हों में ऐसे कोमा, किंचित विश्राम, ऐसे सेमीकोलन अथवा कोलन, अर्ध विश्राम, ऐसा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ऐसा। अब देखो, आप खुद देखो, इनमें विश्राम, ये वर्ड जो दिख रही है व्याकरण अशुद्धियां हैं, तो ये व्याकरण अशुद्धियां इसमें मिलती हैं। प्रश्न की जगह जैसे
एक्सक्लेमेशंस, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए, उन्हें आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है। और ऐसे चिन्हों को पैरेंथेसिस के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थात चलते प्रसंग में कोई दूसरी तरफ विशेष बात जतानी होगी वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी, ध्यान दीजिएगा कहाँ का है, ये दिल्ली का है और ये ना कल्पित है, कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, पैराग्राफ के प्रारंभ में हर जगह नए सिरे में जरा सी लकीर छोड़कर लिखा जाता है और पूरा किया जाता है, वहाँ बाकी लकीर खाली छोड़ दी जाती है। जैसे ये पैराग्राफ अलबत्ता से प्रारंभ होकर होते हैं वह समाप्ति हो जाती है। अब देखिए आगे, परंतु जिनको ऐसी बातों के समझने में कुछ इमेला मालूम होता है उन्हीं सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा प्लस चिन्ह लगा दिया गया है जिसमें उन प्रकरणों को छोड़कर हरेक मनुष्य सिलसिलेवार वृतांत पढ़ सका है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, इस पुस्तक में ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले गया है। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल अपनी बात निवेदन किए चाहता हूँ कि कृपा करके कोई माह से इस पुस्तक को बाँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे, और जो सज्जन इस पुस्तक में अपना विचार प्रकट करे वह कृपा करके उसी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। इसने पहले ही कह दिया है कि भाई इसको पूरी पढ़े बिना अपना विचार प्रकट न करे जल्दी, और जो सज्जन इस विषय में अगर अपना विचार प्रकट करता है तो उसकी नकल मेरे को एक बार भेज दे। यदि कोई अखबार वाला उस अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करके मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। इस पुस्तक में रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत गुलिस्ता वगैरह, फारसी स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिलती है। तो किस किस से सहायता मिलती है, बार बार इस क्वेश्चन को जितना इंपॉर्टेंट कहें उतना कम है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के रचने में मुझको देखना, ध्यान दीजिएगा फिर से, महाभारत आदि संस्कृत गुलिस्तान वगैरह, फारसी स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निर्हेतु कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर ये लेख समाप्त